देव कार्य ऐच्छिक है। आप नवरात्रि में व्रत करें ना करें, पूजा ना करें, शिवरात्रि पर आप पूजा ना करें तो आपको भी बहुत बड़ी हानि नहीं है, करें तो लाभ है। लेकिन श्राद्ध पिता का आ जाए, आप ना करें तो बड़ी भारी हानि है। देव कार्य से पितृ कार्य को अत्यंत आवश्यक कार्य कहा गया है। पितृ कार्य का त्याग नहीं है, वो ऐच्छिक नहीं है, वो आवश्यक ही नहीं, परमावश्यक है। और बड़ी दुख की बात है कि देव कार्य में तो लोगों की रुचि जग रही है, पर पितृकर्म में लोगों की रुचि नहीं जग रही है, बहुत उपेक्षा कर देते हैं। वैसे तो देखिए, संध्योपासना आवश्यक है कि नहीं है द्विजाति मात्र के लिए? परमावश्यक है। पर स्नानांग के बाद में संध्या पीछे, स्नानांग तर्पण पहले है। स्नानांग तर्पण पहले है, गलत कह रहे हैं तो आप बताइए भाई। स्नानांग तर्पण पहले है कि नहीं है? इसका मतलब संध्योपासन से भी परमावश्यक तर्पण है। कितने लोग तर्पण करते हैं आज के समय में? संतान दुष्ट पितृरोष से होती है। जिनके संतान नहीं होती वो भी पितृरोष के कारण संतान नहीं होती। वंश नष्ट पितरों के रोष से होता है। भयंकर शरीर में आदि व्याधि भी पितरों के रोष से ही उत्पन्न होती है। गृहस्थ व्यक्ति को पितृकर्म में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। किसी भी तीर्थ में जाकर सविधि तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। आजकल जो देख रहे हैं ना, संतान नहीं हो रही है, वो पितृरोष से ही है, पितृरुष्ट होते हैं उसी के कारण। अब भाई श्राद्ध तर्पण की योग्यता कैसे होगी? जब आप शिखा सूत्रधारी होंगे, चोटी है नहीं, जनेऊ है नहीं, संध्या आप करते नहीं, तो आप श्राद्ध के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? आप पूजा के अधिकारी नहीं है भाई, आप पूजा के अधिकारी नहीं हैं। चोटी भी रखना पड़ेगी, जनेऊ भी पहनना पड़ेगा। अरे दुनिया भरे के कपड़े आप लाते रहते हैं। एक जनेऊ, छोटा सा जनेऊ पहनने में आपको कौन सा वजन लगता है? जनेऊ पहनेंगे, उसके ये नियम ऐसा। अरे भाई, भगवान ने बड़ी कृपा करी है आपके ऊपर कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कुल में जन्म दिया है। जिस जाति में जन्म लेकर आप यज्ञोपवीत धारण कर सकते थे, आपने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया, तो उस जाति में आपको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। फिर तो अंत्यज कुल में ही आपको पैदा होना पड़ेगा। जिस द्विजाति का कुल 7 पीढ़ी तक बिना जनेऊ और बिना संध्या, बिना शिखा के बीत जाती हैं, जिस द्विजाति का कुल में, वह द्विजाति का कुल चांडाल का कुल हो जाता है। ऐसा महाभारत आदि ग्रंथों में लिखा है, पूज्य जनों से श्रवण किया है। अभी 7 पीढ़ियाँ इस देश में नहीं बीती हैं। आप जनेऊ नहीं पहनते, आपके पिताजी जनेऊ पहनते होंगे। मान लो आपके पिताजी नहीं पहनते होंगे, आपके दादाजी जनेऊ पहनते होंगे। मान लो आपके दादाजी जनेऊ नहीं पहनते होंगे, आपके परदादाजी जनेऊ पहनते होंगे। 7 पीढ़ियों में कोई ना कोई आपके परिवार में यज्ञोपवीत अवश्य पहनता होगा। 7 पीढ़ियाँ तो नहीं बीती हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आप हर जगह कथा श्रवण करते हैं, पूजन करते हैं, पर मेरी प्रार्थना है अपने बच्चों के समय से यज्ञोपवीत संस्कार कराओ, जिससे कि उनके मन में यज्ञोपवीत के प्रति जो कर्तव्य हैं, उनके पालन हैं, नियम पालनीय जो नियम हैं, उनके प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा हो सके। क्योंकि बाल्यावस्था से ही उनके मन में ये सब चीज़ आएगी, तो उनका अपने कर्म में वो प्रमाद नहीं कर सकते। पर पहना ही नहीं रहे। मनु जी महाराज कहते हैं, विशिखा युपवीतस्य यत् करोति तत्कृतम। बिना शिखा सूत्र के आप जो भी कर्म कांड करेंगे वो न किए के बराबर हो जाएगा। चाहे वो तुम भोले बाबा को जल चढ़ाओ, चाहे विष्णु भगवान को पुष्प चढ़ाओ, जो कुछ भी किया आपने वो सब बिना किए के बराबर हो जाएगा। यज्ञोपवीत अवश्य रखो, चोटी जरूर रखो। हाँ, चतुर्थ वर्ण के जो लोग हैं उन्हें यज्ञोपवीत नहीं पहनना चाहिए, पर चोटी अवश्य रखनी चाहिए, तुलसी अवश्य पहननी चाहिए। द्विजातियों का वैदिक कर्मकांड करने से जो लाभ फल मिलता है, वही लाभ उनको तुलसी धारण करने से, सेवा करने से मिलेगा। उन्हें यह आग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में
जिसके लिए जो कर्तव्य का निर्देश दिया गया है वही करना चाहिए, मनमाना नहीं करना चाहिए। जब पूरे कल्याण की गारंटी सबकी है, ब्राह्मण के गारंटी है, चांडाल के कल्याण की गारंटी है, यदि वह स्वधर्म का पालन करता है तो, अन्यथा नहीं है। जब शास्त्र कल्याण की गारंटी दे रहा है तो आपको हट क्यों है भाई, हट क्यों है? भगवान की भक्ति करने का अधिकार चारों वर्णों का है, लेकिन यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों का ही है। उन्हें अवश्य धारण करना चाहिए। तब आप लोग एक बात कह सकते हैं कि चतुर्थ वर्ण के लोग अपने श्राद्ध, तर्पण इत्यादि को कैसे करें, क्योंकि वो तो यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकते। तो समंत्रक तर्पण आदि करने से जो फल, जो लाभ उनको मिलता है, जो जातियों को जो मिलता है, वही लाभ अमंत्रक तर्पण करने से चतुर्थ वर्ण के लोगों को भी होता है। वो गंगा यमुना जी में आदि में नहा करके भी जलांजलि अपने पितरों का स्मरण करते हुए दे देंगे, तो इतने से ही उनका कल्याण हो जाएगा। केवट ने राम जी के चरण धोए और पितरों को उसने अपने पार किया। तो कैसे पार किया? केवट कठौते में जब उसने राम जी के जल से पैर धुले थे, केवट दौड़ कर गया, कुशा उखाड़ लाया और अपने जितने भी पूर्वज थे जो उन दिवंगत हो गए थे, उनको सबको जलांजलि देने लगा। ये उसने सबको जलांजलि दी, कोई भी नहीं, जितने भी नाते रिश्तेदार आए उसने सबको जलांजलि दी, और सबके सब चतुर्भुज होकर भगवान के वैकुंठ लोक को चले गए हैं। तो देखिए ना कितनी दिव्य महिमा है। यज्ञोपवीत जरूर पहनो, अपने बच्चों को जरूर संस्कार कराओ। पहनते नहीं है, ठीक बात नहीं है, और फिर बड़े धर्मात्मा बनते हो कि बहुत कहते हो कि हमने बहुत पूजा पाठ की, हमने बहुत कर्म किया, हम कैसे फ़ायदा होगा भाई? मनु महाराज कह रहे ना, बिना चोटी बिना जनेऊ के जो भी आप कर्म करेंगे तो सारा बराबर है, फल कैसे मिल जाएगा आपको? आप चोटी रखिए। आप कहेंगे कि चोटी तो अलग से दिखाई पड़ती है, ख़राब लगेगी। क्या कहा जा सकता है इस विषय में?